हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट निर्भर यूट्यूब चैनल। मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेके आया हूँ। मैं अभी देखूंगा कि कौन सा एनर्जी इस टाइम पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। सेकंड, उनके थॉट्स क्या है। एंड थर्ड, लाइक क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओके, ओवरऑल ये एंड तक आप ये रीडिंग को देखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है। दिस कुड बी योर साइन एज वेल ऑल्सो। ये सारे जोडियक साइन के लिए है, सेम जेंडर के लिए भी है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसके बारे में। ओके, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी के लिए है। ओके, फर्स्ट मैं देखूंगा कि कौन इस टाइम पे आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई गॉट क्वीन ऑफ वंड्स। कोई सैजिटेरियस हो सकता है, मैजिकल पर्सन। ओके, सीक्रेट एक्शंस लेते हैं। तो आई फील कि कोई पर्सन है जो स्पिरिचुअल है, मैजिकल है, हाई सेल्फ एस्टीम है, जिसका सैजिटेरियस, लियो। द सेकेंड कार्ड इज द फुल। हो सकता है कि कोई जेमिनाई जो आपके साथ न्यूली कोई कनेक्शन स्टार्ट किए हैं, या फिर ऐसा है कि ये आपके पास्ट है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन की याद आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन है, कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है। इसको अपना प्रेडिक्ट कर सकते हो। चंचल है, सो यंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। वन ऑफ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्सन इज कि ये पर्सन बहुत फास्ट है और हर जगह पे एप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं। लाइक एप्रोप्रिएट मीन्स एप्रोप्रिएट। लाइक ये पर्सन कभी आप देख रहे हो कि इंजीनियर की तरह बात करे, कभी आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं। लाइक दे आर वेरी मच वर्सेटाइल पर्सन, हाईली इंटेलेक्चुअल। बातों में एक अलग किस्म का जादू है इनके। कोई जेमिनाई या फिर एक्वेरियस या फिर कोई एयर साइन हो सकता है जो आपके करीब आ रहे हैं। लैवेंडर उनके फेवरेट हो सकता है, या फिर वो वायलेट कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा ज्वेलरी पसंद है, या फिर शो ऑफ करना पसंद करते हैं, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को भी एक चीज़ मैंने मिस किया कि ये पर्सन हमेशा प्रूव करवा के छोड़ते हैं कि ये सही है, आप गलत हो। ओके, कोई ऐसे पर्सन है। फायर साइन, एयर साइन, और कौन कनेक्ट कर रहे हैं। और द 10 ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन भी आपके साथ इस टाइम पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकता है जो कनेक्टेड नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, एंड दे आर लिटरली हेड ओवर द हिल्स। द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये काइंड ऑफ रिकंसिलिएशंस के बारे में कोई सोच रहे हैं। ये हो सकता है नो कॉन्टैक्ट पार्टनर है, बट कोई वाटर साइन हो सकता है। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे फायर, एयर एंड वाटर का एक बहुत अच्छे एनर्जीज आ रहे हैं। वट एवर इट इज, आई एम गेटिंग कि समवन इज बेसिकली ऑब्सेस्ड विथ यू। कोई जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो। दे वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोचे है कि क्या आप उसको भूल चुके हो, क्या आप मूव ऑन कर चुके हो। दे आर चेजिंग यू, दे आर जेलस, दे वॉन्ट टू say all this stuff but they are not able to do that. Like वो कुछ बोलना चाहते हैं but बोल नहीं पा रहे। The 10 of Cups also suggests that कि ये एक ऐसे complicated connections है जहाँ पे प्यार है but इकरार बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे acceptance यूँ ही हो सकता है but नहीं कर रहे कोई, जहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है but कोई रेडी नहीं है इस टाइम पे। सिर्फ इमेजिनेशन से, लॉट्स ऑफ सेक्सुअल फैंटेसी भी मैं देख सकता हूँ, लॉट्स ऑफ sexual thoughts, emotional thoughts, Bollywood filmy stuff, creative thoughts, like बात घंटे भर का बातें but for nothing. Like आप किसके साथ हो सकते हैं रातों भर आप चैट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, बट आप लोग कोई एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर रहे हो, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए आइडियल हो, बट अभी भी कुछ भी बात नहीं हुआ है, या फिर आप डर रहे हो। आपको शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ एज अ फ्रेंड बात कर रहे हो, बट मन ही मन आप ये चीज़ को मानते हो कि हाँ इसको आप पसंद करते हो, बट आप किसी दूसरों को डिच नहीं करना चाहते हो, तो इसीलिए शायद आप इसको हाँ और ना नहीं बोल पा रहे हो। सो समथिंग स्वीट, दिस 10 ऑफ कप्स सेज कि ये पर्सन को आप बहुत पसंद करते हो, बट इधर आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो, आप इसको विश्वास नहीं कर रहे हो, या फिर ये आपको अलाउ नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे।
इनके पास्ट है, और आप दोनों जब बात करते हो तो सारे लोग सुन सकते हैं, बिकॉज आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हो, और ये इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, क्रिएटिव भी है। इट जस्ट दैट कि बहुत बहुत ही जल्दी ये हर्ट हो जाते हैं, और आपको चौकन्ना रहना पड़ता है कि क्या आपने इसको हर्ट किया, या फिर क्या आपने कुछ ज़्यादा बोल दिए। आई थिंक ये पर्सन बहुत रिजर्व किस्म के पर्सन है, वो ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने फैमिली के बारे में। एनीवे, बहुत हो गया डिस्कशन। नाउ लेट मी सी कि ये क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, द 3 ऑफ कप्स, the 8 of cups, oh my god, and the 9 of cups। देखो, आई फील कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक दूरिया क्रिएट हुआ था, एंड आई फील कि अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप कितना अलग सोचते हो और वो कितना अलग सोचते हैं, और जब आप मिलते हो तब ऐसा नहीं लगता है कि आप दोनों अलग हो। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सपेक्टिव का बात है, यहाँ पे एक कंफर्टेबल साइलेंस का बात है। लाइक ये आपको बता नहीं रहे कि ये कितना आपको प्यार करते हैं, या फिर आप भी इनको बता नहीं पा रहे हो कि आप क्यों प्यार करते हो, बट इट जस्ट दैट कि आप एक दूसरे को मिस करते हो। द 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शंस पे अक्सर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स है, या फिर आपको ऐसा डर लगता है कि लाइक थर्ड पार्टी इस पर्सन को बहुत आसानी से लेके जाएंगे। हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल हो सकता है कि आप सिंगल हो, ये मैरिड है, हो सकता है कि ये सेपरेटेड है, हो सकता है कि इनके फैमिली आप दोनों के बारे में पता नहीं है। थ्री ऑफ कप्स सजेस्ट कि आप दोनों सीक्रेटली मिलते हो, आप दोनों दिखाते हो कि दोस्त हो, बट ये दोस्तों से ज़्यादा कुछ है। द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों भले ऑपोजिट क्यों ना हो, बट आप दोनों के थॉट प्रोसेस काइंड ऑफ सेम है। जब दोनों मिलते हो तो अब एक अलग माहौल क्रिएट हो जाता है। आई फील कि इस टाइम पे आपके पर्सन पैशनेटली सोच रहे हैं कि काश इस टाइम पे आप आते उनके लाइफ में, काश आप दोनों के बीच में बात हो जाता, काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश आप समझ पाते उनको, काश वो भी आपको समझ पाते। द 8 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस पास्ट के तरफ दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये आज आपके साथ नहीं है, या फिर आप दोनों डिटैच्ड हो सकता है कि आप दोनों का एक बहुत तगड़ा पास्ट रहा है, एंड दे आर थिंकिंग के वेल मैं आज बहुत अकेला हूँ और मुझे अकेला होना पड़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कनेक्शंस को और बुरा होता हुआ नहीं देख सकता था। आई थिंक एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो भले आज अकेले है, बट जो मोमेंट्स, जो मेमोरी वो शेयर किए वो कभी वो भूल नहीं सकते हैं। सो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों ईगो के बेस में झगड़ा किए हो, या फिर बहुत छोटे मोटे चीज़ों के लिए झगड़ा किए हो, बट नाउ काइंड ऑफ वो मिस कर रहे हैं चीज़ों को। वो पर्सन को ऐसा, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश चीज़ें थोड़ा सा बदल जाता, काश आप दोनों मैच्योरली चीज़ों को डील करते। क्योंकि 8 ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए वेट किया और ये पर्सन मूव ऑन कर गए। हो सकता है कि ये कनेक्शंस को जितना टाइम देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि जब आप दोनों इस कनेक्शंस पे आए थे उस टाइम पे शायद आप अवेलेबल थे, ये अवेलेबल नहीं थे, या फिर आपके लाइफ में कोई और था, इनके लाइफ में कोई और था। हो सकता है कि तब उनके पास्ट के मेमोरीज उनको बहुत हॉन्ट करते थे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, बट फिर भी कुछ ऐसे इमोशनल चीज़ों को लेके आप दूर रहते हो। 9 ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि चीज़ें फिक्स हो जाए, बट एट द सेम टाइम वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं उनके सिंगल लाइफ में, वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं उनके ब्रोकन लाइफस्टाइल से। तो काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके साथ जब तक वो रहते थे तो वो बहुत बढ़िया था और आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बट शायद आप दोनों का गोल बहुत अलग था, इसीलिए शायद आप दोनों अलग हो गए। शायद आप दोनों हो सकता है ऑन पेन एंड पेपर बहुत अच्छे दोस्त हो, बट एक लवर होने के नाते जो एक्सपेक्टेशंस आपके पास था शायद वो फुलफिल नहीं कर पाए। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि काइंड ऑफ ये टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और काइंड ऑफ वो अपनी गलतियों को मानने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं, और इसीलिए शायद वो आज भी आपको याद करते हैं। द 9 ऑफ कप्स स्टिल सजेस्ट कि वो आपके बारे में बुराई नहीं करते हैं, वो कभी भी मानते नहीं है कि आप गलत थे। उनको ऐसा लगता है
कि वो बहुत एम्बिशियस थे, उनके टाइप बहुत डिफरेंट थे, वो प्यार के लिए शायद अवेलेबल नहीं थे, और हो सकता है कि आप उस टाइम पे भी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद लव एग्जिस्ट करते हैं, शायद लोग जो कहते हैं इतना स्टूपिड तरीके से, सिनिकल तरीके से वैसा नहीं है। सो आई फील कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है और काइंड ऑफ इनको कुछ डिसीजंस लेना पड़ा आपसे डिटैच्ड होने के लिए फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, या फिर फॉर देयर फैमिली उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा। किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि वो मूव ऑन तो भले ही कर गए हैं, बट अभी भी वो आपका इंतज़ार करते हैं, बट वो कभी आपके साथ सामने आके रीच आउट नहीं करेंगे। वो बिलीव करेंगे यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। 9 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि जो पास्ट आप दोनों का था वो कभी रिक्रिएट नहीं हो सकता है, या फिर वो किसी और के साथ उस पास्ट को रिक्रिएट नहीं कर सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि वो मन ही मन अभी भी तड़पाते हैं, वो तड़पते हैं एंड आपको तड़पाते भी है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छे दोस्त थे आप दोनों, बहुत अच्छे दोस्त, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। द 8 ऑफ कप्स, बट सब कुछ होने के नाते ऐसा मुझे लग रहा था कि आप जो मांग रहे थे वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, या फिर आप ही सिर्फ प्रोवाइड कर रहे थे बट वो कुछ नहीं कह रहा था। तो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शंस चाहिए था, जो फुलफिलमेंट चाहिए था, वो शायद नहीं मिल रहा था। बट आपके पर्सन इस टाइम पे ऐसे सोच रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो सकता था, काश सब कुछ पहले की तरह हो सकता था। दे आर मिसिंग यू, ओके। 9 ऑफ कप्स, वो सॉलिट्यूड को अपनाए हैं, वो सेल्फ लव को अपनाए हैं, बट स्टिल वो काइंड ऑफ आपको रिजेक्ट नहीं किया है। वो कहते हैं कि आप दोनों शायद बहुत अलग थे, शायद उस टाइम पे वो इमोशनली मैच्योर नहीं थे, काइंड ऑफ ऐसे ही सोच आ रहा है। हो सकता है कि वो एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, हो सकता है कि वो एक मैरिड पर्सन है, जिस इमोशनल सेंसिटिविटी का उनको लाइक आपके पास है शायद उनके पास नहीं है। सो दे आर स्टिल मिसिंग यू। लेट्स सी। क्या एक्शंस ले सकता है ये पर्सन। द 8 ऑफ शॉर्ट्स, the judgment, sorry, the hangman, the 2 of swords. I kind of feel कि ये person इस टाइम पे stuck है। ये stuck इसीलिए है क्योंकि ऐसा इनको लग रहा है कि ये आपके साथ बहुत गलत किया है, ऐसा इनको लग रहा है कि आप इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता चल रहा है कि बहुत बुरी तरीके से ये ट्रीट किया है आपको, ये अपने नज़र में गिर चुका है। सो द 8 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये क्षमा मांगना चाहते हैं, ये अपने नज़र से गिर चुका है, ये आपके साथ बहुत अन्याय किया है। शायद हो सकता है कि आपको गोस्ट करके चले गए, या आपको कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दिए हैं, या फिर ये कोई प्रॉपर मैसेज नहीं दिए हैं। द 8 ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि ये डरते हैं, ये डरते, ये जो नहीं था काइंड ऑफ, ये जो नहीं है, आई थिंक ये कंप्लीट एक नेगेटिव रॉन्ग विलेन का रोल प्ले किए है आपके लाइफ में। द 8 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स ये आपके साथ फेस टू फेस इसीलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके साथ बहुत गलत किया है। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स कि ये अपनी लाइफ में बदल रहे हैं, लाइक ये रैदर कुछ लाइक ये अपने लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना चाहते हैं, ये खुद को चेंज करना चाहते हैं। आई थिंक इस कनेक्शंस को ये पहले ऐसे देखते थे कि लाइक आप उनके एक बहुत बुरे फेज थे, या फिर आप उनके लाइफ में जब आए थे तो लाइक कुछ नुकसान करने के लिए आए थे, बट नाउ वो ऐसे नहीं देखते हैं, उनका नज़रिया बदल रहे हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ अनब्लॉक करेंगे आपको, और अनब्लॉक करके ये अपना एक्सप्लेनेशंस देंगे आपको
लाइक कि ये कितना गलत सोचते थे, ये कितना गलत किया है, ये कितना अजीब सोचते थे, बट द हैंगमैन लिटरली सजेस्ट कि दे आर गोइंग टू सी देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि पहले तो वो खुद को ब्लॉक करके रखे थे, या फिर वो अपने बारे में कुछ नहीं शेयर किए थे, या फिर कहीं ना कहीं वो सारे ब्रिजेस को कट किए थे। तो पहला होगा कि ये रिकनेक्ट करेंगे इमोशनली, साइकिक वे में, जो भी हो सके। ये पहले हो सकता है कि ये रिकनेक्ट करेंगे। द हैंगमैन कार्ड मीन्स कि अब इनको क्लियरिटी मिलेगा, तो डेफिनेटली ये एक्शंस लेंगे, बट डिफरेंट तरीके का एक्शंस। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है द हैंगमैन कार्ड दरअसल ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। सो देखो, अगर अपने कोई भी पर्सन अपने अंदर से रेक्टिफाई ना करके फिजिकली कांटेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्शंस को हैंगमैन नहीं दिखाते हैं। आई फील कि ये पर्सन खुद को चेंज करेंगे, खुद के काम को, खुद के एक्शंस को डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि वो क्या क्या गलत काम किए हैं, या फिर क्या उनको करना चाहिए था, क्या वो नहीं किए हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन पहले खुद को खुद को जज करेंगे, खुद को देखेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, वो एहसास उनका होगा। एंड देन टू द टू ऑफ शोर्स, काइंड ऑफ ये खुद से मैसेज नहीं करेंगे, ये आपके मैसेजेस का इंतजार करेंगे। सो आई फील पहले ये आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, पहले ये आपके साथ रिकनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, पहले ये पर्सन आपको एक विलेन के तरीके से देख रहे थे, बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, एक्चुअल में विलेन वो है, वो आपके साथ अन्याय किया है, वो आपके साथ अनफेयर खेल खेला है, वो आपके साथ जो नहीं करना चाहिए था वो किया है। सो द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स वो आपको डिसीजंस लेने देंगे, वो खुद से कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको कुछ साइन देंगे, इनडायरेक्ट साइन देंगे, इनडायरेक्टली वो आपको कुछ कहेंगे, डायरेक्ट कन्वर्सेशंस नहीं करेंगे, वो आपको डिसीजंस लेने देंगे। पहले ऐसा हो रहा था कि पहले वो खुद से नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो आपको मौका देंगे कि आप जो कहेंगे वो सुनेंगे। अगर आप रिकनेक्ट करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इट्स ऑल फाइन, बिकॉज दे नो कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। आई फील यहाँ पे द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप शायद ऐसे ही सोच रहे थे कि चीज़ें ऐसे होगा, किसी को अपना गलतियों का एहसास होना चाहिए, किसी को सॉरी बोलना चाहिए, किसी को देखना चाहिए कि वो कितना गलत था। आई फील दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, एंड वो आपको कुछ इनडायरेक्ट साइन देने वाले हैं, या फिर उनका सपना आपको दिखेगा, कुछ यूनिवर्स कुछ साइन देंगे। आई थिंक वो यूनिवर्स के सामने कन्फेस कर रहे हैं कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाइए, क्योंकि द एट ऑफ शोर्ड्स वो उसके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि उसके पास वो गट नहीं है कि वो आपके साथ फेस करे। तो इसीलिए आई थिंक कि वो अपना परसेप्शंस को बदल रहे हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव को बदल रहे हैं, वो अपना धारणा दृष्टिकोण को बदल रहे हैं और बदलेंगे, और एक नए अंदाज के साथ वो आपको एक हिंट देंगे, एक इनडायरेक्टली वो कुछ कहेंगे, या फिर उनके तरफ से एक इनडायरेक्ट साइन आपको देखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि उनके गलतियों को वो समझ रहे हैं, और आई फील कि यही आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो बहुत जल्दी समझ जाए उनके गलती। लेट्स से इस टाइम पे यूनिवर्स के एडवाइस आपको दे रहे हैं। The first advice you have got, miracle. Oh my God, oh my God, यहाँ पे miracle मिलने वाला है। Expect the wonders to emerge. I think शायद जैसे आप सोचना बंद कर दिए हो, जब से आप सोचना बंद कर दिए हो तब से ये सोचना स्टार्ट किए हैं। So this is not the end, this is just a beginning. सो आई थिंक दैट इज वाई शिव शक्ति का मैसेज आया। शिव शक्ति को शायद आप पूछ रहे थे कि अगर ये कनेक्शन अच्छा है, अगर ये कनेक्शन अच्छा है तो ये आपके पास आएंगे। सो आई फील दिस मिरेकल इज ऑन योर वे।
आई फील कि आप चाहते थे कि आपको इस पर्सन को कुछ कहना नहीं है। जब तक ना ये पर्सन खुद से मैसेज करेंगे, जब तक ना ये पर्सन खुद से कुछ कहेंगे, जब तक ना ये पर्सन खुद से कुछ बोलेंगे, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। आई फील कि ये पर्सन आपको एक इनडायरेक्ट एक्शंस देंगे और ये मिरेकल ही है। यूजुअली वो ऐसे नहीं है। मिरेकल कब होता है? जब कोई अनयूजुअल चीज़ें होता है, जो जैसा नहीं है वो, जो जब वो कुछ ऐसा करता है तब उसको कहते हैं कि ये तो मिरेकल है, ये कभी नहीं करेंगे। तो जो वो नहीं करते हैं कभी, हो सकता है कि वो अपना गलती कभी माफ़ नहीं कर, मतलब अपना गलती कभी एहसास उसका नहीं होता है खुद के गलती होता, या फिर कोई कभी भी वो माफ़ी नहीं मांगे। आई काइंड ऑफ फील कि ऐसा मिरेकल होगा जब वो कुछ ऐसे कहेंगे जो यूजुअली वो नहीं कहते, जब वो ऐसे करेंगे जो यूजुअली वो नहीं करते। सेकंड, ओके, डिस्कवरिंग द ट्रूथ मैंने कहा। आई फील कि आपको एक सच्चाई पता चलेगा कि शायद आप सोच रहे थे कि आपकी ही गलती है, सब कुछ खत्म है। नो, अब सच्चाई सामने आ रहे हैं और आपके पर्सन कुछ सच्चाई को ढूंढेगा। कुड बी पॉसिबल कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करने के लिए स्पेल किए थे, 3 ऑफ कप्स आए थे। अब नाउ थर्ड पार्टी का जो नेगेटिविटी है उसको पता चलेगा। डिस्कवरिंग द ट्रूथ, आपके पर्सन आपके सच्चाई को जान पाएंगे एंड थर्ड पार्टी की सच्चाई को भी जान पाएंगे। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, तो आप सच बोल रहे थे, आपका कोई गलती नहीं था, वो बोलेंगे। And the card says, oh my God, joy and delight. Open your heart to joy. I kind of feel कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि दिल को खोल के enjoy कीजिए। आपके पर्सन फाइनली आपके मैनिफेस्टेशंस के जवाब लेके आ रहे हैं। The joy and delight and miracles and discovering the truth means आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि is it a right connections? Is it the right person? The answer is yes. आपके सामने आपके पर्सन आ रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत दिनों के बाद, हो सकता है कि ये नो कॉन्टैक्ट, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम, हो सकता है कि आप दोनों के हस्बैंड वाइफ हो, बट दिस पर्सन इज डिस्कवरिंग द ट्रूथ। आपके पर्सन अपने लाइफ की सच्चाइयों को डिस्कवर कर रहे हैं एंड वो आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, एक आनंद संवाद लेके आ रहे हैं। 2 ऑफ शोर्ड, शायद आप सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा था बट सोच रहे थे, एंड जो जैसा आपका इंट्यूशंस वैसा हो रहा है। सो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, नए नए रीडिंग्स लेके आ रहा हूँ। गिव मी सम टाइम, मैं बहुत जल्दी नए रीडिंग्स लेके आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।